पुकारने वाले मसीहा मेरे, मेरी सेवा का तू आधार है। पुकारने वाले मसीहा मेरे, मेरी सेवा का तू आधार है। निंदा और तंगियां चाहे मुझे घेर ले, हर पल में तेरी ओर ताकता रहूं। निंदा और तंगियां चाहे मुझे घेर ले, हर पल में तेरी ओर ताकता रहूं। उत्तम दास मेरे, तू मुझे यूं कहे, यही मेरी ख्वाहिश है, दौड़ता मैं रहूं। उत्तम दास मेरे, तू मुझे यूं कहे, यही मेरी ख्वाहिश है, दौड़ता मैं रहूं। पुकारने वाले मसीहा मेरे, मेरी सेवा का तू आधा। कितने लोग आज सुबह कहेंगे पुकारने वाले मसीहा मेरे, मेरी सेवा का तू आधार है। व्यर्थ प्रशंसा ऊपर न जाऊं, भौतिक पदों पर गर्व न करूं मैं। सेवा में तेरी तृप्ति है मेरी, अब्बा तेरे पैरों की निशा है काम। सेवा में तेरी तृप्ति है मेरी, अब्बा तेरे पैरों की निशा है काफी। पुकारने वाले मसीहा मेरे, मेरी सेवा का तू। कितने लोग सुबह में कहेंगे प्रभु जो काम तूने मुझे दिया है, प्रभु जो सेवा तूने मुझे दिया है, उसका आधार कोई और नहीं है, उसका आधार तू है प्रभु। हालेलुया। मिलकर के एक बार कहे पुकारने वाले मसीहा मेरे, मेरी सेवा का तू आधार है। आलोचना से भले ना दिल दुखे, सभा में जरूरतें पहाड़ की तरह उठे। जिसने बुलाया कभी ना छोड़े मुझे, अनुग्रह के दान से भरपूर करे मुझे। जिसने बुलाया कभी ना छोड़े मुझे, अनुग्रह के दान से भरपूर करे मुझे। पुकारने वाले मसीहा मेरे, मेरी सेवा का तू आधा। कितने लोग आज सुबह कहेंगे पुकारने वाले मसीहा मेरे, मेरी सेवा का तू आधार है। इस दुनिया के अंदर, इस संसार के अंदर चारों तरफ हम कई सारी चीजों को, कई सारी बातों को सुनते हैं, लेकिन आज की सुबह में उन सारी बातों से बढ़ करके, उन सारी चीजों से बढ़ करके
जिसने आपको और मुझे अपनी सेवा के लिए बुलाया है, जिसने आपको और मुझे अपने कार्य के लिए बुलाया है, वो खुदा कहता है मैं तेरी सेवा के लिए काफी हूं, मैं तेरे परिवार के लिए काफी हूं, मैं तेरे हर एक क्षेत्र में मैं तेरे लिए काफी हूं। आमेन। निंदा और तंगियां चाहे मुझे घेर ले, हर पल में तेरी ओ ताकदार। मिलकर के कहे हो, निंदा और तंगियां चाहे मुझे घेर ले, फर्क नहीं पड़ता। कितने लोग विश्वास करते हैं? आमीन। मिलकर के कहे निंदा और तंगियां चाहे मुझे घेर ले, हर पल में तेरी ओर ताकता रहूं। उत्तम दास मेरे, तू मुझे यूं कहे, यही मेरी ख्वाहिश है, दौड़ता मैं रहूं। पुकारने वाले मसीहा मेरे, तेरी सेवा का तू आधार है। पुकारने वाले मसीहा मेरे, मेरी सेवा का तू आधार है। पुकारने वाले मसीहा मेरी सेवा का तू आधार है। क्या आप अपने हाथों को उठा करके मेरी सेवा का, हम सोचते मेरे पास में क्या सेवा है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने हर एक को एक सेवा दिया है। शायद आप आपके घर में काम करते होंगे, शायद आप आपके दफ्तर में काम करते होंगे, शायद आप फील्ड वर्क करते होंगे, लेकिन परमेश्वर ने आपको और मुझे कुछ न कुछ तो सेवा दे करके इस पृथ्वी पर रखा है। और आज की सुबह कितने लोग कहेंगे मेरी सेवा का आधार मेरा परमेश्वर तू है। हालेलुया। जिसने मुझे बुलाया वो मुझे चलाएगा, वो मुझे संभालेगा, क्योंकि जिसने मुझ में अच्छे कार्यों को आरंभ किया है वो उसको पूरा करेगा, वो उसको पूरा करेगा। हालेलुया। बोले जोर से हालेलुया। ऊंची आवाज में बोले हालेलुया। आमेन आमेन आमेन। यदि आज की सुबह आप खुश हैं तो आप आनंदित हो जाइए, क्योंकि हम रोज अपने अपने कामों में व्यस्त रहते हैं, लेकिन आज हम प्रभु की उपस्थिति में प्रभु की आराधना करने के लिए आए हैं। वो मायूसी, वो चिंताएं सब कुछ हटा करके आज जीवित परमेश्वर की हम आराधना करेंगे। हालेलुया। ताली बजा करके मिल करके, ताली बजा करके मिल करके हम इस गीत को गा करके हम प्रभु की आराधना करेंगे। यीशु के साथ और मैं चलूंगा, दिन और रात उसके पीछे मैं चलूंगा,
के साथ नूर में चलूंगा, कर अंधेरी रात न डरूंगा, पैर उठाऊंगा, दिल से गाऊंगा, यीशु मेरा। मिलकर के इस लाइन को गाइए। मैं यीशु के साथ नूर में चलूंगा, कर अंधेरी राह में न डरूंगा, पैर उठाऊंगा, दिल से गाऊंगा, यीशु मेरा मुझे मजलूम। चलते चलते नूर में यीशु के साथ, चलते चलते भागता यीशु के साथ, नूर में रहूंगा, मत पाऊंगा, मैं नूर में चलता रहूंगा। यीशु के साथ नूर में चलूंगा, जब कभी आवाज़ उसकी सुनूंगा, उससे कहूंगा, मिलकर के आप गा सकते हैं। यीशु फिर से गाएंगे। मैं यीशु के साथ, मैं यीशु के साथ नूर में चलूंगा, जब कभी आवाज उसकी सुनूंगा, उससे कहूंगा, तुझे सब दूंगा, यीशु मेरा मुझे मजलूम। चलते चलते नूर में यीशु के साथ, हालेलुया, चलते चलते भागता यीशु के साथ, नूर में रहूंगा, फत पाऊंगा, मैं नूर में चलता रहूंगा। मैं यीशु के साथ नूर में चलूंगा, ताकते ताकते रोज मदद पाऊंगा, रंज खुशियां नसीबों को, यीशु मेरा मुझे ओ, मैं यीशु के साथ नूर में चलूंगा, ताकते ताकते रोज मदद पाऊंगा, रंज खुशियां नसीबों को, यीशु मेरा मुझे मजलूम। चलते चलते नूर में यीशु के साथ, चलते चलते भागता यीशु के हाथ, नूर में रहूंगा, फत पाऊंगा, मैं नूर में चलता रहूंगा। मैं यीशु के साथ नूर में चलूंगा, अपनी आँख उसकी तरफ लगाऊंगा, हाथ में है सलीब, झंडा है हंसी, यीशु मेरा मुझे मजलूम। ओ, मैं यीशु के साथ नूर में चलूंगा, अपनी आँख उसकी तरफ गाऊंगा, हाथ में है सलीब, झंडा है हंसी, यीशु मेरा मुझे मजलूम। चलते चलते नूर में यीशु के साथ, चलते चलते भागता यीशु के साथ, नूर में रहूंगा, फत पाऊंगा, मैं नूर में चलता रहूंगा। मैं यीशु के साथ, मिलकर के गाइए। कर अंधेरी राह में न डरूंगा, पैर उठाऊंगा, दिल से गाऊंगा, यीशु मेरा। मिलकर के कहे, मैं यीशु के साथ नूर में चलूंगा, कर अंधेरी राह में न डरूंगा, पैर उठाऊंगा, दिल से गाऊंगा, यीशु मेरा मुझे मजलूम। चलते चलते
कई सारी आवाजें हैं, लेकिन कितने लोग आज सुबह कहेंगे मैं उसकी आवाज को सुनूंगा। हर वक्त, हर समय, हर हालात में, हर परिस्थिति में यीशु तेरी आवाज को मैं सुनूंगा। ताली बजा करके हाँ, जिंदा है प्रभु हमारा, जिंदा है प्रभु हमारा, जिंदा है प्रभु हमारा, मिल करके जिंदा है प्रभु हमारा, जिंदा है प्रभु हमारा, जिंदा है प्रभु हमारा, जीवन देता है, शांति देता है, जीवन देता है, शांति देता है, वो ही हमारा राजा है, वो ही हमारा राजा है, हम सब उसके सेवक हैं, जिंदा है प्रभु हमारा, जिंदा है। विश्वास से गाइए, ओ जिंदा है प्रभु। आइए ताली बजा करके खुदा की आराधना करें। हमारा भजो हरदम यीशु नाम, शैतान को कर दो नाकाम, पर डालो बोझ तमाम, जीवन होगा तब आसान। भजो हरदम यीशु नाम, शैतान को कर दो नाकाम, उस पर डालो बोझ तमाम, जीवन होगा तब आसान। चिंता हमारी वो करता है, चिंता हमारी वो करता है, सारे दुखों को हरता है, जिंदा है प्रभु। ताली बजा करके भाइयों, जिंदा है प्रभु हमारा, ओ जिंदा है प्रभु हमारा, जिंदा है प्रभु हमारा, जिंदा है प्रभु हमारा, जिंदा है प्रभु हमारा। हर पल रहता यीशु साथ, क्या है फिर चिंता की बात, कितने भी हो काली रात, यीशु दिखलाएगा रात। हर पल रहता, विश्वास से कहे ना, यस लॉर्ड, कितने भी हो काली रात, यीशु दिखलाएगा रात। वो सच्चा चरवाहा है, वो सच्चा चरवाहा है, तृप्त हमें वो करता है, जिंदा है प्रभु हमारा, जिंदा है प्रभु हमारा, जिंदा है प्रभु हमारा, जिंदा है प्रभु हमारा। यीशु है इतना बलवान, कोई नहीं है उसके समान, शैतान के सब जालों का। ओ यीशु है इतना बलवान, कोई नहीं है। आपने अनुभव किया है क्या? आपने विश्वास किया है क्या? यीशु मुक्ति दाता है, यीशु मुक्ति दाता है, पाप क्षमा सब करता है, जिंदा है प्रभु हमारा, 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 जिंदा है प्रभु हमारा। जीवन देता है, शांति देता है, जीवन देता है, वो ही हमारा राजा है, वो ही हमारा राजा है, हम सब उसके सेवक हैं, जिंदा है प्रभु हमारा, जिंदा है प्रभु हमारा, जिंदा है प्रभु हमारा, जिंदा है प्रभु। ओ यीशु है इतना बलवान, कोई नहीं है उसके समान, शैतान के सब जालों का किया है उसने। ओ यीशु है इतना बलवान, विश्वास से आज सुबह घोषणा करें,
आमेन आमेन किया है उसने काम तमाम यीशु मुक्ति दाता है, यीशु मुक्ति दाता है, पाप क्षमा सब करता है, जिंदा है प्रभु हमारा, जिंदा है प्रभु हमारा, जिंदा है प्रभु हमारा, जिंदा है प्रभु हमारा। हर पल रहता यीशु साथ, क्या है फिर चिंता की बात, कितनी भी हो काली रात, मिल करके कहे हर पल रहता यीशु साथ, क्या है फिर चिंता की ओ कितनी भी हो काली रात, यीशु दिखलाएगा रात, वो सच्चा चरवाहा है, वो सच्चा चरवाहा है, तृप्त हमें वो करता है, हाँ जिंदा है प्रभु हमारा, 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 हो जिंदा है प्रभु, जिंदा है प्रभु हमारा। हालेलुया हालेलुया। कितने लोग विश्वास करते हैं मेरा यीशु जिंदा है? आपका यीशु जिंदा है क्या? आपके पड़ोसी को थोड़ा मुस्कुरा करके थोड़ा देख करके बोलिए आपका यीशु जिंदा है क्या? बोलो ना बोलो ना। हालेलुया। हम जीवित परमेश्वर की आराधना करने के लिए आए हैं। अपने स्थानों पर हम खड़े हो जाए। आइए हम सब अपने स्थानों पर खड़े हो जाए। ओ हर पल रहता यीशु साथ, क्या है फिर चिंता की बात, कितनी भी हो काली रात, यीशु दिखलाएगा रात, वो सच्चा चरवाहा है, तृप्त हमें वो करता है, जिंदा है प्रभु हमारा, जिंदा है प्रभु हमारा। एक मिनट, यदि आपका प्रभु जिंदा है, आप अपने प्रभु के लिए दोनों हाथों को उठा करके प्रभु से कहे, प्रभु जिस प्रभु की मैं आराधना करता हूं वो प्रभु जिंदा है और उसने भी मुझे जिंदा रखा है। हालेलुया। बीते महीनों में उसने किस रीति से आपकी और मेरी सहायता और मदद किया, किस रीति से आपकी और मेरी अगुवाई करके यहां तक उसने चलाया। मिलकर के हम इस गीत को गाएंगे। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। आनंद से यहोवा की आराधना करो, क्योंकि परमेश्वर ने आपको और मुझे इसीलिए बनाया है कि हम उसकी आराधना आत्मा और सत्य में करें। ताली बजा सकते हैं आप लोग। ओ धन्य 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 प्रभु को जिसने मुक्ति दी हमको। आमीन। धन्य 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 प्रभु को जिसने, धन्यवाद बोल सकते हैं। ओ धन्य 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 प्रभु को जिसने मुक्ति दी हमको। शरण में आ निलाया, शरण में आ निलाया प्रभु जी। दिन रात है संभाला प्रभु जी। उन दिनों को याद करते हुए, ओ दिन में बादल का छाया बना, रात में अग्नि की ज्वाला बना। दिन में ताली बजा करके, ओ रात में अग्नि की ज्वाला बना। रक्षक बना हमारा, रक्षक बना हमारा प्रभु जी।
मन्ना खिलाया हमें, पानी चट्टान से पिलाया हमें, आत्मा को तृप्त किया, आत्मा को तृप्त किया। प्रभु जी सुख शांति से संभाला, प्रभु जी सुख शांति से संभाल। मिल करके धन्य, मिल करके, और जिसने मुक्ति दी हमको, हमें धन्य धन्य, ओ जिसने मुक्ति दी हमको, शरण में आप दिलाया, शरण में आप दिलाया। प्रभु जी दिन रात है संभाला, प्रभु जी दिन रात है संभाला। इस सुंदर आत्मिक जीवन में, प्राण आत्मा शरीर हृदय में, इस सुंदर आत्मिक जीवन, ओ प्राण आत्मा शरीर हृदय में, स्वर्ग जीवन डाला है, स्वर्ग जीवन डाला। प्रभु जी जागृति लाया, प्रभु जी आत्मिक जागृति लाया। ओ धन्य धन्य, ओ जिसने मुक्ति दी हमको, हमें धन्य। आप धन्यवाद बोल सकते हैं। ओ जिसने मुक्ति दी हमको, शरण में आप दिलाया, शरण में, ओ प्रभु जी दिन रात है संभाला, प्रभु जी दिन वचन का मन्ना खिलाया हमें, पानी चट्टान से पिलाया, ओ वचन का मन्ना खिलाया हमें, पानी चट्टान से पिलाया हमें। रक्षक बना हमारा, रक्षक बना हमारा, प्रभु जी दिन रात है संभाला, प्रभु जी धन्य धन्य, ओ जिसने मुक्ति दी, ओ धन्य 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 प्रभु को, जिसने मुक्ति दी हमको, शरण में आप दिलाया, शरण में आप दिलाया। प्रभु जी सुख शांति जीवन में लाया, प्रभु जी दिन रात है संभाला। ओ दिन में बादल का छाया बना, ओ रात में अग्नि की ज्वाला बना, दिन में बादल का, ओ रात में अग्नि की ज्वाला बना। रक्षक बना हमारा, रक्षक बना हमारा, प्रभु जी दिन रात है संभाला, प्रभु जी दिन रात है संभाला, प्रभु जी दिन रात है संभाला। ताली बजा करके प्रभु को धन्यवाद। हालेलुया। लूका 15 उसके 24 के अंदर इस प्रकार से लिखा है, क्योंकि मेरा ये पुत्र मर गया था फिर जी गया है, खो गया था अब मिल गया है, और वे आनंद करने लगे। जो मर गया था फिर जी गया,
जो खो गया था फिर मिल गया। कितने लोग कह सकते हैं एक समय था जब मैं पाप में मरा हुआ था, मैं संसार में खोया हुआ था, लेकिन प्रभु का प्रेम मेरे जीवन में आया, मैं जी गया, मैं जी गया। संसार जिसमें मैं खो गया था वहां से मेरे प्रभु ने मुझे बाहर निकाला, और इसलिए आज की सुबह मैं आनंदित हूं। हालेलुया। एक सच्चाई में बताऊं, आपके परमेश्वर की आपके बारे में जो योजना है कि आप आनंद के साथ में यहां पर जीवन बिता है। सिंपल रीजन, मैं पाप में मरा हुआ था लेकिन अब मैं जीवित हूं। मैं संसार में खोया हुआ था लेकिन अब मैं वापस अपने स्थान पर मैं पहुंच चुका हूं, और वह बात पर्याप्त है मेरे और आपके व्यक्तिगत जीवन में आनंद के अंदर हमें आगे बढ़ाने के लिए। हमें गीत गा रहे थे, चलते चलते, क्या था वो, नूर में यीशु के साथ चलते चलते, है ना, मैं चलते चलते थामता यीशु का हाथ, नूर में रहूंगा, फतेह पाऊंगा, मैं नूर में चलता रहूंगा। नूर एक उर्दू शब्द है जिसका अर्थ है ज्योति, प्रकाश, परमेश्वर की आत्मा की प्रेरणा में चलने वाला। सो आज की सुबह यह हमारा अंगीकार होने पाए, क्योंकि मैं पाप में मरा हुआ था लेकिन मेरे प्रभु ने मुझ पर अनुग्रह करके मुझे जीवन दान दिया। मैं संसार में खोया हुआ था लेकिन मेरा प्रभु मुझे ढूंढ कर आया और उसने मुझे बहाल किया, बहाल किया। सो हम इस संसार में जब जीवन यापन कर रहे हैं, यह हमारा अंगीकार होना चाहिए, चलते चलते नूर में, अर्थात प्रभु के प्रकाश में जब मैं चलूंगा, किसके साथ में, यीशु के साथ। कैसे मैं चलूंगा, उसके हाथ को थामते हुए मैं चलूंगा, और जब मैं नूर में रहूंगा, जब मैं उस ज्योति में रहूंगा, फतह को पाऊंगा, जय को पाऊंगा। हालेलुया। कितने लोग आनंदित थे इस बात से? हम पुनः इस गीत को गाने जा रहे हैं, लेकिन मैं चाहूंगा आप में से हर एक व्यक्ति इस गीत के शब्द के अर्थ को समझते हुए एक बड़े अंगीकार के साथ में, एक बड़े उत्साह के साथ में, चाहे परिस्थितियां कैसी भी क्यों ना हो, लेकिन आज की सुबह हम घोषणा करने जा रहे हैं कि मैं यीशु के साथ नूर में चलूंगा, दिन और रात उसके पीछे मैं चलूंगा, मैं चलूंगा, और यदि मैं नूर में चलूंगा तो मैं फतह पाऊंगा, मैं जयवंत रहूंगा। आइए मिलकर एक और बार इस गीत को हम मिलकर गाएं। तालियां बजाते हुए, अर्थ को समझते हुए, एक व्यक्तिगत अंगीकार की घोषणा करते हुए। चलूंगा, दिनों रात उसके पीछे मैं चलूंगा, पीछे चलूंगा, फतह पाऊंगा, यीशु मेरा मुझे मतलब। हालेलुया। चलते चलते यीशु के साथ, हालेलुया, चलते चलते थामता यीशु के हाथ, नूर में रहूंगा, फतह पाऊंगा, मैं नूर में चलता रहूंगा, के साथ मैं चलूंगा, रात उसके पीछे मैं चलूंगा, पीछे चलूंगा, फतह पाऊंगा, यीशु मेरा मुझे मजबूत। चलते चलते नूर में यीशु के साथ, हालेलुया, चलते चलते थामते यीशु के हाथ,
भी आवाज उसकी सुनूंगा, उससे कहूंगा तुझे सब दूंगा, यीशु मेरा मुझे मसलूब। चलते चलते नूर में यीशु के साथ, चलते चलते थामता यीशु के हाथ, नूर में रहूंगा बता पाऊंगा, मैं नूर में ओ मैं यीशु के साथ नूर में चलूंगा, ताकि ताकते रोज मदद पाऊंगा, रंज खुशियां हो तो यीशु मेरा मुझे मसलूब। चलते चलते नूर में यीशु के साथ, हालेलुया, चलते चलते था यीशु के हाथ, नूर में रहूंगा फत पाऊंगा, मैं नूर में चलता रहूंगा, मैं यीशु के साथ नूर में चलूंगा, अपनी आँख उसकी तरफ लगाऊंगा, हाथ में है सलीब झंडा है अजीम, यीशु मेरा मुझे मसलूब। चलते चलते नूर में यीशु के साथ, हालेलुया, चलते चलते थामता यीशु के हाथ, नूर में रहूंगा फत पाऊंगा, मैं नूर में चलता रहूंगा, मैं यीशु के साथ नूर में चलूंगा, पीछे मैं चलूंगा, पीछे चलूंगा फत पाऊंगा, यीशु मेरा मुझे मसलूब। चलते चलते नूर में यीशु के साथ, हालेलुया, चलते चलते थामता यीशु के हाथ, नूर में रहूंगा फत पाऊंगा, मैं नूर में चलता रहूंगा, मैं नूर में चलता रहूंगा। तालियां बजा के प्रभु को महिमा दे। थैंक यू जीसस, हालेलुया। पिता परमेश्वर, लोग मिलकर आपकी उपस्थिति के लिए दिल से हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपकी ज्योति में चलने के लिए प्रभु जी, आपकी ज्योति में बने रहने के लिए और आपकी ज्योति बनने के लिए प्रभु जी, आप हमें से हर एक की सहायता कीजिए। अंधकार में जलते हुए दीपक के समान हजारों को राह दिखाने के लिए प्रभु जी, हमें से हर एक की जिंदगियों को आप रूपांतरित कीजिए। ऐसा मिलकर प्रार्थना करते परमेश्वर पिता। प्रभु जी, हम पराजय में नहीं लेकिन जय में आगे बढ़ेंगे, आनंद में आगे बढ़ेंगे, आपकी महिमा को हम अनुभव करेंगे परमेश्वर पिता। संपूर्ण रीति से अपने आप को आपके हाथों में सौंप दे, आपके वचन को सीखने के लिए, समझने के लिए हमारे मन की आंखों को आप खोल दीजिए परमेश्वर पिता, ताकि आज हम आपकी आवाज को सुन सके प्रभु जी। संपूर्ण रीति से अपने आप को सौंपते आपके हाथों में, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। अपने स्थानों में बैठ सकते हैं। थैंक यू जीसस, हालेलुया, आमीन। आज के इस आराधना सभा में प्रभु के अनुग्रह में बने रहने के लिए, परमेश्वर की उपस्थिति में आने के लिए परमेश्वर ने हमारी मदद की। निश्चय ये हमारे जीवन के अंदर एक बहुत ही बहुमूल्य अवसर है जो प्रभु ने हमें दिया है कि हम मिलकर उसके भवन में आ पा रहे हैं और उसकी महिमा और उसकी आराधना कर पा रहे हैं। जब ये गीत पास्टर अनूप आज सुबह यहाँ पर गा रहे थे आप लोग आने से पहले, तब से ये गीत मेरे दिल के अंदर, मुझे नहीं मालूम क्यों, लेकिन मेरे अंदर जैसे कुछ लगता है ना, कभी कभी कोई पर्टिकुलर गीत के जो बोल है वो आपके अंदर अटक जाते हैं। तब से वो गीत मेरे अंदर ही घूम रहा है, मैं उसमें से बाहर नहीं निकल पा रहा हूँ कि नूर में हमें क्या करना है, चलना है, ज्योति में हमें चलना है। ये हमारी बुलाहट है, ये हमारी बुलाहट है। ज्योति में आप चलोगे, वहां पर मृत्यु नहीं है, वहां पर जीवन है। हालेलुया। अंधकार में चीजें खो जाती है, लेकिन जब ज्योति आती है तो खोई हुई चीजें मिल जाती है, मिल जाती है। अंधकार में रोना होगा, अंधकार में विलाप होगा, लेकिन ज्योति जब आ जाती है वहां पर आपका विलाप चला जाता है, आपका
थकान चला जाता है, एक नई ऊर्जा और एक नई सामर्थ प्रभु का आत्मा प्रदान करता है। हालेलुया। सो आज की सुबह हम प्रभु के भवन में जब है, ये गीत के बोल हमारे व्यक्तिगत जीवनों को रूपांतरित करने पाए। अब इस गीत को सीखना, इसके बोल को घर जाकर दोहराना, निसंदेह मुझे विश्वास है ये आपकी जिंदगियों को रूपांतरित करेगा। आपके परिवारों के अंदर ईश्वरीय ज्योति को आप देख पाएंगे और सब बातों से बढ़कर आप फतेह में बने रह सकोगे, आप जय में बने रह सकोगे। आज की इस आराधना सभा में हमारे बीच में पास्टर टीजू आए हुए हैं। प्रभु के दास के लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहता हूँ। आप पहले भी हमारे बीच में आए हैं, वचन की सेवकाई हमारे मध्य में की है। हम सीधे वचन की सेवकाई में जाने जा रहे हैं। मैं चाहूँगा प्रभु के दास आगे आएंगे और कुछ समय वचन से हमसे बातचीत करेंगे। उसके बाद परमेश्वर की मेज की विधि में और अन्य सेवकाइयों में हम आगे बढ़ेंगे। तालियां बजाकर प्रभु के दास का हमारे मध्य में स्वागत करें। स्तुति करूं मैं यीशु महाराजा की, आदर के योग्य है प्रभु यीशु ही। स्तुति करूं मैं यीशु महाराजा की, आदर के योग्य है प्रभु यीशु ही। महिमाय प्रभु तू, तेरी हो प्रशंसा, मान और सम्मान यीशु तुझको मिले। महिमामय प्रभु तू, तेरी हो प्रशंसा, मान और सम्मान यीशु तुझको मिले। यीशु राजा मेरा प्रभु, यीशु राजा मेरा आसरा, यीशु राजा मेरा सब कुछ तू, मेरे जीवन में तू ही प्रभु। फिर एक बार यीशु राजा, यीशु राजा मेरा प्रभु, यीशु राजा मेरा आसरा, यीशु राजा मेरा सब कुछ तू, मेरे जीवन में तू ही प्रभु। स्तुति करूं मैं, स्तुति करूं मैं यीशु महाराजा की, आदर के योग्य है प्रभु यीशु ही। स्तुति करूं मैं यीशु महाराजा की, आदर के योग्य है प्रभु यीशु ही। महिमामय प्रभु तू, तेरी हो प्रशंसा, मान और सम्मान तुझको मिले। महिमामय प्रभु तू, तेरी हो प्रशंसा, मान और सम्मान यीशु तुझको मिले। यीशु राजा मेरा प्रभु, यीशु राजा मेरा सब, यीशु राजा मेरा सब कुछ तू, मेरे जीवन में तू ही प्रभु। क्या हम साथ में घोषणा करें? यीशु राजा मेरा प्रभु, यीशु राजा मेरा आसरा, यीशु राजा मेरा सब कुछ तू, मेरे जीवन में तू ही प्रभु, मेरे जीवन में तू ही प्रभु, मेरे जीवन में तू ही प्रभु। प्रभु मेरे जीवन में
मेरे जीवन में तू ही प्रभु। हालेलुया, मेरे जीवन में प्रभु केवल तू, मेरे जीवन में तू ही प्रभु। हालेलुया, आमीन, हालेलुया। थैंक यू जीसस, धन्यवाद धन्यवाद। हालेलुया। राशा का बारांद्री गुरी लामजा डारू धनबासा दिना गामचा लुगा बारागा रागा लबा लबा आरे सडुरान धरा 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 धरा। प्रभु को धन्यवाद। हालेलुया, यस लॉर्ड। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा तेरी उपस्थिति के लिए धन्यवाद। हालेलुया। हमारे होठों को, हमारे कंठों को हम समर्पण करते हैं, हमारे बुद्धि को, हमारे मन को हम समर्पण करते हैं, हमारे समझ को, हमारी सोच को हम समर्पण करते हैं। जो कुछ हमारा है वो सब हम आपको समर्पण करते हैं मेरे परमेश्वर। हालेलुया। आज हमारे बीच में आपकी उपस्थिति की सामर्थ्य आप प्रकट करने पाए। हालेलुया। आज हम जब वापस जाते हैं तो परमेश्वर की उमड़ती हुई उपस्थिति को लेकर जाने के लिए आप हमें सहायता करने पाए। पवित्र आत्मा की सामर्थ्य में हालेलुया चलने और हालेलुया दौड़ने आज हमें तू सहायता करने पाए। हालेलुया। प्रभु यीशु को हालेलुया उठाने के लिए हमारे जीवन के द्वारा हमें सहायता करने पाए। परमेश्वर आज तू हमें भर दे, आज तू हमें भर दे, आज तू हमें भर दे, आज तू हमें भर दे मेरे परमेश्वर। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। प्रभु वचन के लिए हम जा रहे। प्रभु आप हमारी सहायता करें, हमसे बातें करें। ये प्रार्थना हम यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया, प्रेज गॉड। कितने लोग आज आनंदित है? आए अपने पड़ोसी से कहे कि मेरा प्रभु यीशु मसीह है। यीशु ही प्रभु है, यीशु ही प्रभु है, यीशु ही प्रभु है। हालेलुया। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं। आज फिर एक बार कई दिनों के बाद इस कलीसिया में आप लोग के बीच में परमेश्वर ने लेकर आए। इस अच्छे समय को याद करते हुए मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं और खास करके परमेश्वर के दास संतोष पास्टर के लिए और उनके परिवार के लिए धन्यवाद देता हूं, जो उनके जीवन के लिए धन्यवाद देता हूं। और अंकल जो यहाँ के श्रेष्ठ है, जिनके द्वारा ये सारी चीज़ें परमेश्वर ने किया है, उस अंकल के लिए भी मैं बहुत बहुत प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। उनके जीवन के लिए, उनके अनुभव के लिए, उनकी गवाही के लिए। हालेलुया। परमेश्वर ने जो उनके द्वारा की हुई सारी बातों के लिए मैं प्रभु को बहुत धन्यवाद देता हूँ। और आप सब के लिए हालेलुया जो परमेश्वर ने लेकर आए सबको, प्रभु को, आपको सबको याद करते हुए परमेश्वर को मैं धन्यवाद देता हूँ। हालेलुया, प्रेज गॉड, हालेलुया, प्रेज जीसस। हम जानते हैं हम ऐसे एक समय में हैं जहां पर दुनिया की आशा दिन प्रतिदिन ढलता जा रहा है। वे निराशा से निराशा के ओर और दुख से दुख के ओर निकलता जा रहा है। वो तरह तरह की चीज़ों को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं जहां उसमें से वो उठ सके। एक आनंद को ढूंढ रहे हैं जहां पर उन्हें वो आनंद दे सके। वो एक तरकीब से दूसरे तरकीब की ओर ऐसे तरह तरह की चीज़ों को वो टेस्ट कर रहे, ट्रायल कर रहे, बस सब चीज़ कर करके वो आनंद को प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन परमेश्वर ने हमसे कहा है हालेलुया कि परमेश्वर की आत्मा हमारे अंदर है और उसके द्वारा आनंद हमें दे दी गई है। प्रेज गॉड, हालेलुया। हमारे ऊपर आशा है, हमारे अंदर आशा है, हमें परमेश्वर ने आशा दी है और संसार अब उस आशा को ढूंढ रही है। संसार उस चीज को ढूंढ रहा है कि कहां से हमें आशा मिलेगा। पर कई बार हम आशा से टूट जाते हैं, हमारे अंदर आशाहीन अवस्था आता है, हमारे अंदर एक आशा की कमी आती है। हम कई बार निराश हो जाते हैं। हम कई बार जिस स्थान पर हमें आशा होनी चाहिए वहां पर हमारे अंदर निराशा आता है। जहां पर उम्मीद होना आनी चाहिए वहां पर हमारे अंदर उम्मीद की कमी आता है। जहां पर हमें
सकारात्मक बातें बोलनी चाहिए, वहां पर हम नकारात्मक बातें बोलकर और भी हालेलुया उलझाते जाते हैं, है ना। यीशु मसीह ने कहा चेलों से, जब चेले कहें कि परमेश्वर आप इन्हें भेजो, ये 3 दिन से हमारे साथ है, इनको आप भेजो ताकि ये जाए और कुछ खाए, तो यीशु मसीह ने कहा तुम्हारे पास क्या है, तुम कुछ खिलाओ इनको। उसी प्रकार आज परमेश्वर हमसे पूछ रहा है तुम्हारे पास क्या है, तुम इनको खिलाओ। हालेलुया, तुम उनको खिलाओ। तुम्हारे पास क्या है, तुम उस चीज से खिलाओ। तुम्हारे पास जो है वही तुम दे पाओगे, तुम्हारे पास जो है वही तुम दे सकोगे। तुम्हारे पास क्या है वो तुम दे दो। हालेलुया। तो संसार हमारी ओर देखे बैठा है और हमारे अंदर एक आशा की कमी है, एक डर की अवस्था है, एक घबराहट की अवस्था है। जब हम खबरों को सुनते हैं, अखबार पढ़ते हैं, तो हमारे अंदर क्या आता है, एक डर आता है। ऐसे ही एक परिस्थिति था, गिदियोन करके एक व्यक्ति, हम न्यायियों के पुस्तक में पढ़ते हैं उसके 6 अध्याय में। उस समय ऐसा था, न्यायियों की पुस्तक उसका 6 अध्याय है ना, वहां से हम कुछ देर बात करेंगे फिर आगे जाएंगे। अब उस समय का अवस्था ऐसा है, मिद्यानी करके कुछ लोग हैं, वे लोग ने इजराइलियों को गुलामी के समान अपने बंदी में बांध रखा है। वे लोग इजराइलियों को डराते थे, धमकाते थे और सारी चीज लूट कर लेकर जाते थे। उनकी भेड़ों को लूट कर लेकर जाते थे, उनकी सारी संपत्तियां ऐसे ना वैसे कैसे लूट कर लेकर जाते थे, जिस कारण इजराइलियों का मन डरा हुआ था, उनके अंदर आशा नहीं था, वे डरे हुए हैं, वो घबराए हुए हैं। और उस अवस्थे में गिदियोन करके एक व्यक्ति वहां पर हमें दिखाई देता है, वो दाग के बारी में जाकर उस कुंड में चावल, अनाज को क्या कर रहा है, अपने पैरों के द्वारा पीस रहा है, ताकि वो मिद्यानी लोग उस अनाज को ना देख पाए। उसको छुपाते हुए उस कुंड में जाकर वो छुपके से कर रहा है, ताकि कोई लोग देखे ना पाए। वो डरा हुआ है, कुंड की अवस्था में है, आसपास पूरी तरह से मायूसी छाया हुआ है, और एक सवाल है उसके मन में कि परमेश्वर अगर हमारे साथ होता तो ये हमारे साथ कभी नहीं होता। आज इस सवेरे के समय भी अनेक लोग हमारे बीच में यही सवाल पूछता है, अगर परमेश्वर हमारे साथ होता तो हमारे साथ ये नहीं होता, अगर हमारे साथ परमेश्वर होता तो हमारे जीवन में ये घटनाएं नहीं होती। अनेक लोग आज हमारे बीच में बैठे हुए, मैं आप लोगों से ये बातें कर रहा, परमेश्वर का वचन आप लोगों से बातें कर रहा, आप भी यही सवाल पूछ रहे हैं कि अगर परमेश्वर हमारे संग होता, अगर परमेश्वर हमारे संग होता तो ये कभी हमारे साथ नहीं होता। लेकिन परमेश्वर का वचन आपसे कहता है, मत डर, मैं तेरे साथ हूं। हालेलुया, मैं तेरा परमेश्वर हूं, मैं तुझे हालेलुया अपने दाहिने हाथ उठाकर तुझे सहायता करूंगा। यशायाह का पुस्तक उसका 41 का 10 कोई पढ़े, 41:10। यशायाह भविष्यवक्ता का पुस्तक उसका 41 का 10 क्या कहता है वो? हालेलुया। परमेश्वर आज जो डरा हुआ अवस्थे में है, जो परेशान है, जो दुख में है, जो कष्ट में है, जो ऐसे सोच रहा है कि अगर परमेश्वर मेरे साथ है तो ऐसे क्यों मेरे साथ हो रहा है, परमेश्वर उनसे कह रहा है मत डर, क्योंकि मैं तेरे संग हूं। जब गिदियोन उस डरे हुए अवस्थे में उस दाग के बारी में, कुंड में चावल या गेहूं या जो भी दाना पीस रहा था,
उसको छांट रहा था, उसी समय एक स्वर्गदूत उसके पास आया और कहा, परमेश्वर तेरे साथ है। आज परमेश्वर आपको भी देखकर यही कह रहा है कि परमेश्वर तेरे साथ है, परमेश्वर तेरे साथ है, परमेश्वर तेरे साथ खड़ा है, परमेश्वर तेरे साथ है। मत डर, बिल्कुल भी मत डर, क्योंकि परमेश्वर तेरे साथ है। तू इधर उधर मत ताक, क्योंकि मैं ही तेरा परमेश्वर हूं। मैं तुझे दृढ़ करूंगा और तेरी सहायता करूंगा, और अपने धर्मी में दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रखूंगा। प्रेज गॉड। परमेश्वर के हाथों के बारे में अगर हम देखेंगे, परमेश्वर का हाथ ने सारी चीजों को सृष्टि की। जब हम पहाड़ों को देखते हैं, उस विशाल पहाड़ों को जब हम देखते हैं, और वो पहाड़ की नीचे अगर जब हम ऐसे खड़े रहते हैं, तो उसकी विशालता को, उसकी बड़ाई को जब हम देखते हैं, तो हम एकदम से उसके सामने छोटे नजर आते हैं, क्योंकि परमेश्वर की बड़ाई, उसका जो हाथ है उस चीज को बनाया है, और वही हाथ सारी सृष्टि को बनाया है, सारी पृथ्वी को बनाया, सारी भूमंडल को बनाया, सारे सूर्य और चांद को बनाया, सारे तारों को बनाया है। और वो हाथ अभी क्या कह रहा है? वो हाथ कहां पर है? उसका दाहिने हाथ आपको पकड़े रखा है। हालेलुया, हालेलुया। वो आपको पकड़े रखा है, उसने आपको थामे रखा है, उसने आपको घेरे रखा है। आप अकेले नहीं हैं, परमेश्वर आपके साथ है। उसका 13वां वचन ऐसा कहता है, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे दाहिने हाथ पकड़कर कहूंगा, मत डर, मैं तेरी सहायता करूंगा। प्रेज गॉड, हालेलुया। मत डर, क्योंकि मैं तेरी सहायता करूंगा। वो हाथ जो सारी चीजों को बनाया है, जो सारी चीजों को सृष्टि किया है, वो हाथ हमारे हाथों को पकड़कर कह रहा है, तू मत डर, क्योंकि उसके हाथों के नीचे हम कैसे हैं? सुरक्षित हैं। प्रेज गॉड, हालेलुया, प्रेज जीसस। परमेश्वर आपसे बहुत प्रेम करता है, और वो आपके नजदीक है। जो भी हमारे जीवन में घटता है, परमेश्वर सब जानता है। प्रेज जीसस, हालेलुया। एक वचन पढ़े, पहला कोरिन्थियों की पत्रिका, उसका 2 अध्याय 9वां वचन। परमेश्वर ने अपने प्रेम करने वालों के लिए पहले से ही तैयार कर रखा है। तैयार करेगा नहीं लिखा है, तैयार होगा नहीं लिखा है। क्या लिखा है? तैयार कर दिया है। कैसे? किसी के आंखों में नहीं देखा, किसी के कानों ने नहीं सुना, किसी के चित्त में भी ये बात नहीं आया है। ऐसी अनोखी बातें, ऐसी बहुमूल्य बातें, ऐसी गुप्त बातें परमेश्वर से प्रेम करने वालों के लिए परमेश्वर ने पहले से ही क्या कर रखा है? तैयार कर रखा है। वो सुरक्षित है परमेश्वर के हाथ में। आपके लिए परमेश्वर ने पहले से ही क्या कर रखा है? तैयार कर रखा है। वो सुरक्षित है परमेश्वर के हाथों में। आप जो घटनाओं से जा रहे हैं, परमेश्वर वो जानता है, समझता है, और उसके हाथ आपको सुरक्षित रखता है, और कहता है कि वो सारी बातें आपके लिए पहले से ही तैयार कर रखा है। प्रेज जीसस, हालेलुया। वो तैयार है, मतलब तैयार है बोले तो, तैयार है बोले तो पहले से ही मौजूद है। मतलब एक बच्चा अपने मम्मी के पेट में जन्म लेने से पहले ही परमेश्वर ने उसके लिए सब चीज क्या कर रखा है? तैयार कर रखा है। प्रेज जीसस। कितना अधिक हम इस परमेश्वर पर भरोसा कर सकते हैं। हम हालातों को देखकर भरोसा करते हैं,
हमारी अवस्था को देखकर भरोसा कर सकते हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन आज हम पर आया है, कह रहा है कि हालेलुया मत डर, क्योंकि मैं तेरे संग हूं। क्योंकि परमेश्वर ने हालेलुया जिससे परमेश्वर प्रेम करता है और जो परमेश्वर से प्रेम करता है उसके लिए परमेश्वर ने सब बातें पहले से ही तैयार कर रखा है। हालेलुया। अपने हाथ उठा करके परमेश्वर को धन्यवाद दे। हालेलुया बोले, हालेलुया, हालेलुया। जोर से और भी जोर से, इससे अच्छा आप कर सकते हैं। हालेलुया, प्रभु को धन्यवाद हो। यस, हालेलुया। तो जब गिदयोन के पास आया और गिदयोन डरा हुआ था, और उस समय एक स्वर्गदूत उसके बीच आकर खड़ा हुआ और कहा, हे शूरवीर गिदयोन, हे शूरवीर पराक्रमी गिदयोन, परमेश्वर तेरे संग है। हालेलुया। परमेश्वर तेरे, उसने तो पहले यहां वहां देखा होगा कि किससे कह रहा है ये, क्योंकि डरा हुआ है ना, वो डरा हुआ है, उसकी अंदर धीरज नहीं है, उसके अंदर हियाव नहीं है, उसके अंदर ताकत नहीं है, और उस डर के अवस्थे में वो वहां पर छुपा हुआ कुछ कर रहा है। और अचानक से स्वर्गदूत उसके पास आकर कहता है, हे शूरवीर पराक्रमी गिदयोन, परमेश्वर तेरे संग है। आज परमेश्वर आपको देखकर यही कहता है, हे शूरवीर पराक्रमी, परमेश्वर तेरे संग है। हालेलुया। परमेश्वर तेरे संग है, परमेश्वर तेरे संग है। अपने पड़ोसी से कहे, परमेश्वर तेरे संग है। जोर से बोलो, जैसे कि आप लोगों को विश्वास है ऐसे बोलो, परमेश्वर तेरे संग है। 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 बोलो, परमेश्वर मेरे संग है, मेरे संग है। परमेश्वर मेरे संग है, परमेश्वर मेरे संग है। और परमेश्वर आपको देखकर कह रहा है, हे शूरवीर पराक्रमी। प्रेज गॉड। जब वो वचन उसके ऊपर आया, जो वचन वो उसके अंदर आया, तो उस वचन के द्वारा वहां पर एक हलचल हो गया। जब वो वचन उसके अंदर आया तो उस वचन को उसने विश्वास कर लिया। उस वचन के द्वारा वो इजराइलियों को बचाने के लिए निकला। उस वचन के द्वारा उस देश की अनुचित बातों को खत्म करने के लिए, शुद्ध करने के लिए वो वहां पर निकला। परमेश्वर की जब वाणी आता है वो हमारे जीवन को बदल देता है। हालेलुया। और आज आपके पास ये वाणी आया है कि परमेश्वर तेरे संग है, परमेश्वर तेरे संग है। तू शूरवीर पराक्रमी है, तू साधारण व्यक्ति नहीं है, तू असाधारण परमेश्वर का संतान है। हालेलुया। परमेश्वर तेरे साथ रहता है, परमेश्वर तेरे साथ वास करता है। तू शूरवीर पराक्रमी है। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर की आत्मा तेरे अंदर वास करता है। हालेलुया। कुरिन्थियों में हमने अभी पढ़ा, किसी आंखों ने नहीं देखा, किसी के कानों में नहीं आया और किसी के चित्त में भी नहीं आया, जो परमेश्वर ने पहले से ही अपने प्रेमियों के लिए तैयार कर रखा है। तो क्यों हम परेशान उठाते हैं? क्यों हम अपने भेजे को खराब करते हैं? क्यों ना हम उस वचन को ऐसे कि ऐसे ले ले और विश्वास करें कि परमेश्वर ने क्या कर रखा है, पहले से ही हमारे लिए तैयार कर रखा है। वो सारी बातें तैयार है, वो सारी बातें भलाई के लिए, वो सारी बातें अच्छाई के लिए, वो आपकी भलाई के लिए तैयार कर रखा है। यिर्मयाह 29:11 कहता है कि परमेश्वर की ये वाणी है, जो कल्पनाएं मैं तेरे विषय में करता हूं वो हानि के लिए नहीं है बल्कि लाभ के लिए है, और अंत में वो तेरी आशा को पूरा करेगा। हालेलुया। आज अगर हमारे अंदर आशा नहीं है, परमेश्वर का वचन आपके पास आ रहा है, परमेश्वर की वाणी, परमेश्वर की हालेलुया योजनाएं, परमेश्वर की हालेलुया प्लान्स आपके लिए हानि के लिए नहीं है। वो आपको पराजय देने के लिए नहीं है, वो हार देने के लिए नहीं है, वो आपको यूं ऐसे कहीं ढकेलने के लिए नहीं है, वो लाभ के लिए है। वो आपको उठाएगा, वो उस चीज से, जिस चीज से आप जा रहे हैं उसमें से क्या करेंगे? उठाएंगे। हालेलुया। जो आश्वासन आपको दिया है वो दूसरों को देने के लिए वो आपको उठाएंगे और अंत में आपकी आशा को वो पूरा करेगा, वो निश्चय पूरा करेगा,
वो निश्चय पूरा करेगा, क्योंकि पवित्र आत्मा हमारे अंदर उंडेल दिया गया है। रोमी 5:5 कहता है, अब पवित्र आत्मा हमारे अंदर उंडेल दिया है, जिसके द्वारा हमारे अंदर आशा है। ये आशा के साथ हम चलते हैं। अब ये आशा हमें आगे 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 ढकेलता है। तो हम हारे हुए लोगों में से नहीं है, हम पराजित लोगों में से नहीं है, हम जीते हुए लोगों में से हैं। हालेलुया, हम जीते हुए लोगों में से हैं। हमारे अंदर आशा है, हमारे अंदर उम्मीद है, हमारे अंदर एक हियाव है, क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ है, उसकी योजनाएं हमारे साथ है, उसका प्लान्स हमारे लिए ऑलरेडी तैयार कर दिया गया है, उसकी सारी बातें हमारे लिए है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर की सारी बातें आपके लिए है। परमेश्वर की सारी बातें आपके लिए। परमेश्वर ने सब चीजें पहले से ही तैयार कर रखा है। ये सारी बातें परमेश्वर ने पहले से आपके लिए तैयार कर रखा है। इसलिए आप हियाव को बांधो, हियाव को बांधो, पवित्र आत्मा के द्वारा हियाव को बांधो। एक ऐसा एक संसार यहां पर बैठा हुआ है जो बिना कोई हियाव के, बिना कोई आशा के है, और परमेश्वर कह रहा है तुम आशा से भर जाओ, तुम उम्मीद से भर जाओ, क्योंकि तेरा परमेश्वर तेरे साथ है। तू शूरवीर पराक्रमी है, तू हारा हुआ नहीं है, तुझे कुंड में रहने की जरूरत नहीं है, तुझे बाहर निकलने की जरूरत है। हे गिदयोन, तू यहां पर पड़े रहने वाला में से नहीं है, तुझे बाहर निकलने वाले में से है। तेरे द्वारा हालेलुया एक मिद्यानी सेना को हराने के लिए तुझे बुलाया गया है। प्रेज गॉड। तू एक साधारण व्यक्ति नहीं है, तू एक साधारण व्यक्ति नहीं है, तू एक असाधारण व्यक्ति है। असाधारण परमेश्वर के सामर्थ्य में चलने वाले परमेश्वर के लोग हैं। हालेलुया। यहां पर लिखा है रोमी 2 के 12 में, उसमें ऐसा लिखा है, परंतु हमने संसार की आत्मा नहीं, परंतु वो आत्मा पाया है जो परमेश्वर की ओर से है, कि हम उन बातों को जान जो परमेश्वर ने हमें दे दी है। हमारे अंदर कौन सी आत्मा है? हमारे अंदर संसार की आत्मा नहीं है, हमारे अंदर परमेश्वर की आत्मा है। प्रेज द लॉर्ड। जब सारी सृष्टि खाली और बेडौल था, कोई उम्मीद नहीं था, उस समय में पवित्र आत्मा उसके ऊपर मंडराया। और जहां पर भी जब भी पवित्र आत्मा मंडराता है, जहां पर भी जब भी पवित्र आत्मा मौजूद हो जाता है, वहां पर तुरंत परमेश्वर का वचन आता है और वो जीवन का होता है। उसी क्षण परमेश्वर का आवाज निकला, उजियाला हो जाने दो। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। सूखी हड्डियों की तराई के पास एजिकेल को लेकर गया और वहां पर उससे बुलवाया गया, हे मनुष्य के पुत्र तू क्या देखता है? उसने कहा सूखी हड्डियां देखता है। परमेश्वर ने कहा तू भविष्यवाणी कर कि ये सूखी हड्डियां क्या हो जाए? जीवित हो जाए, क्योंकि तेरे अंदर वो पवित्र आत्मा है। उस पवित्र आत्मा के द्वारा अगर हड्डियां सूखी भी है, अगर अवस्था मृत्यु की भी है और अवस्था खाली और बेडौल भी होगी, लेकिन तेरे अंदर जो आत्मा है वो संसार की आत्मा नहीं है, वो पवित्र आत्मा है। उस आत्मा के द्वारा जब तू बोलेगा, वो सूखी हड्डियां भी क्या हो जाएगी? जीवित हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर ने तुझे परमेश्वर की आत्मा दी है। तू क्या बोलता है अपने बारे में? परमेश्वर ने हालेलुया तेरे बारे में बोला तू शूरवीर पराक्रमी है। तू अपने बारे में क्या बोलता है? क्या तू परमेश्वर जो बोलता है वो बोलता है, या तू अपने मन की बात बोलता है, या जो शैतान कहता है वो कहता है? आज परमेश्वर तुझे देखकर कहता है तू शूरवीर पराक्रमी है। तू एक साधारण व्यक्ति नहीं है, तू असाधारण परमेश्वर के संतान है, जिसके अंदर परमेश्वर की आत्मा है। वो आत्मा हालेलुया जो यीशु मसीह को मृत्यु से जिलाया, वही आत्मा तेरे अंदर वास करता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आज कोई ये वचन किसी से बात कर रहा है? प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर की आत्मा हमारे अंदर वास करता है। परमेश्वर ने हमें यह आत्मा इसलिए दिया है ताकि हम अनेकों को हालेलुया उस मुरझाए हुए अवस्थे से बाहर निकालने पाए,
अनेकों को उलझे हुए अवस्थे से बाहर निकालने पाए, जो मरे हुए अवस्थे में है, जो बीमारी अवस्थे में है, जो दुख के अवस्थे में है, जो निराशा के अवस्थे में है, हालेलुया, उस सामर्थ जो हमारे अंदर है उसके द्वारा उन्हें हम बाहर निकालने पाए। परमेश्वर ने आपको चुना है। आप साधारण व्यक्ति नहीं है, आप असाधारण परमेश्वर के सामर्थ्य में चलने वाले परमेश्वर के लोग हैं, क्योंकि आपके अंदर परमेश्वर की आत्मा वास करता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। आइए एक वचन पढ़ें, फिर हम समाप्त करेंगे। एफएससियों की पत्रिका 3 अध्याय 20वां वचन। हाँ, हालेलुया। वापिस से पढ़ना, कोई लिखा है, अब जो ऐसा सामर्थी है, कौन है सामर्थी? परमेश्वर की आत्मा है ना, परमेश्वर स्वयं, जो ऐसे सामर्थी है कि हमारी विनती और समझ से कई अधिक काम कर सकता है, हमारे सोचने से अधिक, हमारे विनती करने से अधिक, हमारे आग्रह से अधिक, हमारे लिए वो विनती, हमारे लिए वो काम करता है। वो परमेश्वर का सामर्थ्य कहां पर है अभी? उस सामर्थ्य के अनुसार जो अब कहां कार्य करता है? हम में से कार्य करता है। कहां पर वास करता है ये पवित्र आत्मा? अभी हम में से वास करता है, ये हमारे अंदर से बहना है। परमेश्वर का वचन कहता है कि जो मुझ पर विश्वास करता है उसके अंदर से जीवन की जल की नदियां बह निकलती है। ये पवित्र आत्मा सामर्थ के द्वारा हमारे अंदर से बाहर निकलता है। और कैसे निकलता है? हमारे विनती और समझ से कई अधिक परे जाकर, हमारे सोच से अधिक, हालेलुया, हमारे चित्त में वो बातें आई भी नहीं है, हमारे मन में वो बात आई भी नहीं है, ऐसे बातों के परे जाकर वो कार्य करता है। किसी आंखों ने नहीं देखा, किसी कानों में नहीं आया, ना किसी के चित्त में चढ़ा है, ऐसी बातें परमेश्वर हमारे अंदर वास करने वाले उस पवित्र आत्मा के द्वारा कार्य करता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। ताली बजाकर परमेश्वर को धन्यवाद दे, जोर से परमेश्वर को धन्यवाद दे। हालेलुया, थैंक यू जीसस। धन्यवाद दे। ये पवित्र आत्मा आपके अंदर वास करता है, ये पवित्र आत्मा आपके अंदर वास करता है, ये आपके द्वारा कार्य करता है, ये आपके द्वारा इस देश में कार्य करता है, ये आपके द्वारा आपके घर में कार्य करता है, ये आपके द्वारा आपके हालेलुया अड़ोसी और पड़ोसी के जीवन में कार्य करता है। ये आशा देने वाला परमेश्वर की आत्मा है, ये उम्मीद देने वाला परमेश्वर की आत्मा है जो आपके अंदर वास करता है। हालेलुया, जोर से ताली बजा के परमेश्वर को धन्यवाद देना शुरू करें। हालेलुया। और वो कहे जो परमेश्वर आपको देखकर कहता है, परमेश्वर आपको देखकर कहता है, हे शूरवीर पराक्रमी, हे शूरवीर पराक्रमी, मैं तेरे संग हूं, मैं तेरे संग हूं, मैं तेरे संग हूं। परमेश्वर तेरे संग है, परमेश्वर तेरे साथ है, परमेश्वर तेरे साथ वास करता है। हालेलुया। वो तेरे साथ खड़ा है, वो तेरे साथ खड़ा है, वो तेरे साथ खड़ा है। एक और बात बोलकर मैं समाप्त करना चाहूंगा। घबराहट जो है ना, ये शैतान की शक्ति है ना। घबराहट की एक आत्मा लिखा गया है कि तुम्हें, दूसरी तिमोथी उसका 1:7 कहता है कि तुम्हें भय की आत्मा नहीं मिला है। तो ये भय क्या है? एक आत्मा है। भय क्या है? एक आत्मा है, और ये डराती है। ये डराती किसके बारे में? आज के बारे में, कल के बारे में, मेरे बच्चों के बारे में, मेरे घर के बारे में, हर प्रकार की बातों से ये क्या करता है? डराता है, और हमें बोझ से दबा देता है, और हमारी हालात को और भी बुरा से बुरा करता रहता है। लेकिन वहां पर लिखा है तुम्हें वो आत्मा नहीं मिला है, बल्कि तुम्हें सामर्थ के, प्रेम के और संयम का आत्मा मिला है। तुम्हें सामर्थ का आत्मा मिला है। अगर तुम्हें सामर्थ का आत्मा मिला है, हालेलुया, और शत्रु तुम्हें अगर तुमसे लड़ाई करने आ रहा है ना, तुम्हें डराने के लिए आ रहा है, तुम्हें धमकाने के लिए आ रहा है, तुम्हें दबाने के लिए आ रहा है, तुम्हें हालेलुया कैद करने के लिए आ रहा है, तो तुम क्या करोगे? तुम उस सामर्थ के द्वारा
उसके खिलाफ कार्य करोगे, उस सामर्थ के द्वारा तुम उसके विरुद्ध कार्य करोगे, उस सामर्थ के द्वारा तुम उस शक्ति को क्या करोगे, हालेलुया, अपने हथियार के द्वारा उसे मारोगे। हालेलुया, यस यस यस। आए हमारे एक चीज हम करेंगे, प्रॉफिटिकली एक चीज करेंगे, है ना। इस भय को हम क्या करेंगे, अभी हम इसको भी पकड़ के मारेंगे, घूसा मारेंगे, वचन के द्वारा क्या करेंगे, घूसा मारेंगे। कैसे करेंगे, तैयार है सब लोग? किसको इसको डर है? कौन कौन भय के साथ आया हुआ है यहां पर? कौन कौन भय के साथ आया? सब एकदम हियाव के साथ आए हैं। जिसके अंदर भय है, परमेश्वर के वचन के द्वारा हमें भी क्या करने जा रहे हैं, इसे रोंदने जा रहे हैं, है ना। चलो एक वचन निकालते हैं, मत्ती 12 उसका 29। फटाफट कोई पढ़े, हम एक प्रोफेटिकल एक्ट करने जा रहे हैं। मत्ती 12 का 19, मत्ती 12 का 29, 29। अब ये बलवंत आपके घर पर घुसा आया है, आपके जीवन में एक के बाद एक चीज चोरी करता जा रहा है, वो आपको डर के द्वारा बांधता जा रहा है, वो आपके जीवन में तरह तरह की खुशियां, आनंद, आपके जीवन की सेहत, धन, सब चीज चोरी करता जा रहा है, और केवल वो घबराहट को लेकर जा रहा है। लेकिन यहां पर वचन कह रहा है, क्योंकि कोई मनुष्य किसी बलवंत के घर, जब तक बलवान को हम बांधेंगे नहीं तब तक क्या नहीं कर सकते, उसने जो हमारे से लूटा है वो सारी चीजें हम वापस से लूट नहीं सकते। तो आज हम क्या करेंगे, जिसने हमारे जीवन में आकर हर चीज चोरी किया, हर चीज बर्बाद किया, हर चीज नुकसान लेकर आए, उसको आज हम क्या करने जा रहे हैं, क्या करने जा रहे हैं, उसको हम क्या करेंगे, बांधने जा रहे हैं। कैसे बांधेंगे? वचन के द्वारा। इस वचन के द्वारा उसे हम बांधने जा रहे हैं। अपना आंखों को बंद करो और कहना शुरू करो, यीशु मसीह के नाम से भय की आत्मा को हम बांधते हैं। यीशु मसीह के नाम से, जो हमारे घर के अंदर चोरी करता है, जो हमारे सेहत को चोरी करता है, जो हमारे धन को चोरी करता है और केवल भय लेकर आता है, उस भय की शक्ति को, उस भय की आत्मा को हम यीशु मसीह के नाम से, जो हमारे अंदर जो सामर्थ है, उस सामर्थ के द्वारा हम उसे बांधते हैं यीशु के नाम से। बांधे यीशु के नाम से। सब बांधना शुरू करे, सब बांधना शुरू करे, सब बांधना शुरू करे यीशु के नाम से। आज के बाद ये मेरे घर में नहीं दिखाई देगा, आज के बाद ये मेरे अंदर नहीं दिखाई देगा, आज के बाद ये मेरे हालेलुया कलीसिया में नहीं दिखाई देगा, आज के बाद ये मेरे बच्चों में नहीं दिखाई देगा। यीशु के नाम से हर एक भय की आत्मा को हम यीशु के नाम से कैंसिल करते हैं। यीशु के नाम से इस बलवान को आज हम बांधते हैं। जो तू पृथ्वी में बांधेगा वो स्वर्ग में बांधा जाएगा, और यीशु के नाम से इसे हम बांधते हैं। शठा बाराकासो लबुरा सडलम छदलगबा रैशगाबुरे लामरा सुदुरगलम लामरु ठाला बारा 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 असाला बारो जुगुरिगिला लेब्रु शडला बाराथा सला। यीशु के नाम से परमेश्वर हर एक भय की शक्ति को हम यहां पर बांधते हैं, उसे हम रद्द करते हैं, उसे हम कैंसिल करते हैं। हमारे खिलाफ, हमारे घर के खिलाफ, हमारे बच्चों के खिलाफ, हमारे हालेलुया परिवार के खिलाफ, हमारे पढ़ाई के खिलाफ, हमारे धन के खिलाफ, हमारे संपत्ति के खिलाफ, हमारे काम के खिलाफ, हमारे हालेलुया व्यापार के खिलाफ, हर एक चीजों के खिलाफ कार्य करने वाली हर एक अंधकार की शक्तियों को, जो भय लेकर आकर, जो चोरी कर कर हमारे जीवन को बर्बाद करने वाली शक्तियों को, हमारे अंदर जो सामर्थ है, उस सामर्थ के द्वारा आज हम उसे बांधते यीशु के नाम से। यीशु के नाम से आज हम उसे रद्द करते। हमारे जीवन से तू दूर हो जाएगा, हमारे जीवन से तू दूर हो जाएगा, हमारे जीवन से तू दूर होगा। शाठा लबारा खासेलदा बारा, नो मोर, नो मोर, नो मोर। आइंदा नहीं, आइंदा नहीं, आइंदा नहीं, आइंदा नहीं। हम शूरवीर सूरमा है, हम शूरवीर पराक्रमी हैं, हम परमेश्वर के शूरवीर हैं। हम हारने वालों में से नहीं हैं, हम लड़ाई करने वालों में से हैं, हम जीतने वालों में से हैं, हम जयवंत लोग हैं, हम हारे वाले लोग नहीं है, क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ वास करता है। उसका बलवंत हाथ हमारे साथ है, वो हमारे साथ लड़ाई करता है। हालेलुया। शाडाबा राखा बारूदाला सठलबारा सठरा लाब्रो शडोलबारी रेशडलबारा बारागारा रेडा रमानारा सदलम रगरो दिरबिरा सखा माखरो शडलबारा सेत्रुलेरबा
लबशलाबारा, हालेलुया, 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 हालेलुया। इसी आशा के साथ अब आगे जाए, इसी आशा के लेकर अब हालेलुया संसार में जाए, क्योंकि परमेश्वर ने हालेलुया इस देश को आपके हाथों में दिया है अनेक मिद्यानियों की शक्तियों को जीतने के लिए। हालेलुया, अनेक ओ हालेलुया मिस्री देश की शक्तियों को जीतने के लिए, अनेक फिलिस्तीय शक्तियों को जीतने के लिए, अनेक अमेरिकी शक्तियों को जीतने के लिए परमेश्वर ने इस देश को आपके हाथों में दे दिया है। आप हो इस देश के गिदियोन, आप हो इस देश के गिदियोन। आपके द्वारा परमेश्वर इस देश को आपके हाथों में देने जा रहा है। आपके द्वारा अनेक परिवार को परमेश्वर आपके हाथों में देने जा रहा है, जो आशाहीन अवस्थे में है, जो निराशा में बैठे हुए, परमेश्वर उन आपके द्वारा हालेलुया उस मृत्यु की अवस्थे से, उस कुंड के अवस्थे में हालेलुया आपके द्वारा उन्हें उठाने जा रहा है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, ग्लोरी टू गॉड, ग्लोरी टू गॉड, ग्लोरी टू गॉड, ग्लोरी टू गॉड, ग्लोरी टू गॉड। यू आर द पावर ऑफ गॉड। हालेलुया, इन यू, हालेलुया आपके अंदर परमेश्वर का सामर्थ्य है। आपके द्वारा परमेश्वर अनेक बातें करने जा रहा है, केवल आपके लिए नहीं, इस देश के लिए। हालेलुया, वो सारी बातें जो परमेश्वर ने आपके लिए पहले से तैयार कर रखा है। राशाटाबालाबारो से लेमरो शाडाबारागादाल लेम जगोरमा सदालाबा राबा शठोराबादा। आइए अपने आप को फिर एक बार समर्पण करें, फिर एक बार समर्पण करें और परमेश्वर से कहे, पिछले दिनों में परमेश्वर मैंने बहुत सी बार शक किया, आपकी बातों को मैंने विश्वास नहीं किया। शैतान ने जो झूठ बोला वो सब मैंने स्वीकारा, मुझे क्षमा करें। पर आज मैं विश्वास करता हूं कि आप मेरे साथ हैं, आप मेरे साथ हैं। मैं नहीं डरूंगा, मैं नहीं डरूंगा, मैं नहीं डरूंगा, क्योंकि आप मेरे साथ हैं। आप मेरे साथ हैं मेरे परमेश्वर, इसीलिए मैं नहीं डरूंगा, मैं नहीं डरूंगा परमेश्वर, क्योंकि आप मेरे परमेश्वर हैं। आप मुझे गिरने नहीं देंगे, आप मुझे ठलने नहीं देंगे, आप मुझे हारने नहीं देंगे, क्योंकि आप मेरा परमेश्वर है। आप मेरी सहायता करेंगे, आप मेरा बल बनकर मेरे जीवन में आगे बढ़ने के लिए मेरी सहायता करेंगे। मैं ना डरूंगा, यहोवा राफा भरोसा है मेरा। मैं ना डरूंगा, ना घबराऊंगा, यहोवा निस्सी भरोसा है मेरा। मैं ना डरूंगा, ना घबराऊंगा, यहोवा शालोम भरोसा मेरा। यीशुआ, 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 यीशुआ। पिता, मैं नहीं डरूंगा, मेरा भरोसा आज से आप पर होगा, आपके वचनों पर होगा। मैं ये विश्वास करता हूं प्रभु, इस देश में आपने मुझे खड़े किया है आशाहीन लोगों के बीच में आशा देने के लिए। हालेलुया, निराशा में बैठे लोगों को आशा देने के लिए, मरे हुए अवस्थे में बैठे हुए लोगों को जीवन देने के लिए। और परमेश्वर, मैं आप पर भरोसा करता हूँ, मैं आप पर भरोसा करता हूँ, मैं आपके वचनों पर भरोसा करता हूँ। मैं कभी थका नहीं रहूँगा, मैं कभी हारा हुआ नहीं चलूँगा, मैं आप पर भरोसा कर कर चलूँगा। आप जो कहते हैं वो मैं हूँ, आप जो मुझसे मेरे बारे में कहते हैं वो मैं हूँ। धन्यवाद मेरे परमेश्वर। सारी बातों को आपके हाथों में सौंपते हुए ये प्रार्थना हम यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। धन्यवाद पास्टर टीचू। प्रियो, आज की सुबह जो संदेश हम तक पहुंचा, मैं समझता हूं प्रभु की आत्मा चाह रहा है
कोई भी ऐसी बात जो हमें डरा रही है, जो हमें निराश कर रही है, जो हमें पीछे की ओर धकेल रही है, आज की सुबह हम इस बात को जाने कि वह एक बंधन है और प्रभु का आत्मा हमें आजाद करना चाहता है, प्रभु का आत्मा हमें स्वतंत्र करना चाहता है, परमेश्वर हमें आगे बढ़ाना चाहता है। हमारे संग कौन है वह महत्वपूर्ण है। हम कौन हैं उससे भी बढ़कर महत्वपूर्ण बात है कि हमारे साथ में कौन है। वह इम्मानुएल परमेश्वर, जिसका अर्थ है परमेश्वर हमारे संग है, प्रभु हमारे संग है। गिदोन, तू सोच रहा है कि मेरे कुल में सबसे छोटा मैं हूं, ये सब क्यों हो रहा है, लेकिन जब तेरा प्रभु तुझे देखता है, वह तुझे देखकर कह रहा है, शूरवीर सूरमा, तेरा परमेश्वर तेरे संग है। हालेलुया, हालेलुया। अपने हाथों को उठा के दिल से प्रभु को धन्यवाद दीजिए इस एक वायदे के लिए कि वह हमारे संग रहने वाला परमेश्वर, वह हमारे साथ रहने वाला परमेश्वर, और हमें एक सुंदर भविष्य की ओर हमारे हाथ को थामकर हमें आगे बढ़ाने वाला परमेश्वर है हमारा परमेश्वर। हालेलुया। जीसस, जीसस, जीसस। यशायाह नबी की पुस्तक उसका 48वां अध्याय 17 से 19 तक के पदों को पढ़ेंगे। आइज़ाया 48। यहोवा जो तेरा छुड़ाने वाला और इज़राइल का पवित्र है, वह यूं कहता है, मैं ही तेरा परमेश्वर यहोवा हूं, जो तुझे तेरे लाभ के लिए शिक्षा देता हूं, और जिस मार्ग से तुझे जाना है उसी मार्ग पर तुझे ले चलता हूं। भला होता कि तूने मेरी आज्ञाओं को ध्यान से सुना होता, तब तेरी शांति नदी के समान और तेरा धर्म समुद्र की लहरों के समान होता। तेरा वंश बालू के किनकों के तुल्य होता, और तेरी निज संतान उसके कणों के समान होती। उनका नाम मेरे सम्मुख से न कभी काटा और न मिटाया जाता। आज की सुबह प्रभु की मेज हमारे सम्मुख है। कलीसिया को दी हुई दो प्रमुख आज्ञाओं में से यह एक आज्ञा है। जब हम मिलते हैं, जब मसीह की देह मिलती है, हम मसीह के देह को स्मरण करते हुए इस मेज में हम हाथ को बढ़ाते हैं। परमेश्वर की मेज में हाथ बढ़ाना आज्ञाकारिता का एक गहरा कदम होता है, जो प्रभु मुझसे और आपसे चाहता है। जो वचन भाग हमने पढ़ा वहां लिखा था, भला होता कि तूने मेरी आज्ञाओं को ध्यान से सुना होता, सुना होता। जब हम इन आज्ञाओं को अपने जीवन के अंदर उतारते हैं, मुख्य रीति से दो आज्ञाएं जो कलीसिया के लिए सौंपी गई है। पहला जल का बपतिस्मा, दूसरा परमेश्वर की मेज जब हम उसमें हाथ बढ़ाते हैं। इन आज्ञा के अंदर जब मैं और आप बढ़ते हैं, इन वचनों के आधार पर मैं कहना चाहूंगा, प्रभु कहता है तेरी शांति नदी के समान बनी रहेगी, तेरा धर्म समुद्र की लहरों के समान होगा,
तेरा वंश बालू के किनकों के तुल्य होगा, तेरी निज संतान उसके कणों के समान होगी, और आप तुम्हारा नाम परमेश्वर के सम्मुख से न कभी काटा जाएगा न कभी मिटाया जाएगा। जितने लोगों को समझ में आ रहा, तालियां बजा के प्रभु को महिमा करें। आज के सुबह प्रभु का आत्मा कहता है आशीष पाने के लिए आप बुलाए गए हैं, मीरास पाने के लिए आप बुलाए गए हैं। एक सुंदर और स्वर्णिम भविष्य परमेश्वर ने आपके लिए तैयार करके रखा है, और उस स्वर्णिम भविष्य में हाथ पकड़कर आपको पहुंचाने के लिए उसने बुलाया है। पास्टर अनूप, आप उसी गीत को वापस दोहराइए, चलते चलते नूर में यीशु के साथ, और अपने आप को आज इस मेज के लिए आप तैयार कीजिए। यहां पर रोटी है, यहां पर दाखरस है। रोटी प्रभु यीशु मसीह के शरीर को प्रतीक के रूप में, और दाखरस यीशु मसीह के लहू के प्रतीक के रूप में यीशु की मृत्यु को स्मरण करते हुए हम अपने आप को प्रभु के हाथों में समर्पित करेंगे। यदि आप घुटनों के बल बैठ सकते हैं, बैठ सकते हैं तो आप बैठिए, अन्यथा आप कुर्सी पे बैठ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अपने आप को 2 मिनट प्रभु के हाथों में समर्पित करें। जब इस मेज में हम हाथ को बढ़ाने जा रहे हैं, पवित्र आत्मा आज की सुबह हमारे दिलों को तैयार करने पाए। जीसस, मैं यीशु के साथ नूर में चलूंगा, दिनों रात उसके पीछे में चलूंगा। भला होता कि मेरी आज्ञा को तू ध्यान से सुनता। लूंगा यीशु में आज की सुबह 2026 मसलू अप्रैल महीने की चलते चलते इस 26वीं तारीख को मैं स्वर्ग का परमेश्वर मुझसे और आपसे कह रहा है, चलते था भला होता यीशु के कि मेरी आज्ञा को तूने ध्यान से सुना हो, नूर में रहूं, उसके प्रकाश में चलने के लिए, फतह पाऊंगा, उसकी ज्योति में चलने के लिए, उसके नूर में चलने के लिए। पवित्र आत्मा मेरी और आपकी सहायता करने पाए। अपनी आंखों को बंद करें, दिल की गहराई से कंकीकार के रूप में इस गीत के पदों को दोहराए। मैं यीशु के साथ नूर में चलूंगा, दिनों रात उसके पीछे मैं चलूंगा, पीछे चलूंगा, फतह पाऊंगा, यीशु मेरा जी मसलूब, हालेलुया। चलते चलते तो मैं यीशु के साथ, चलते चलते थामता यीशु के हाथ, नूर में रहूंगा, फतह पाऊं, मैं नूर में चलता रहूंगा, मैं यीशु के साथ नूर में कर अंधेरी राह में न डरूंगा, पैर उठाऊंगा, दिल से गाऊंगा, यीशु मेरा मुझी मसलूब। हाँ, चलते चलते लो मैं यीशु के साथ, हालेलुया। चलते चलते था यीशु के हाथ, नूर में रहूंगा, फतह पाऊंगा, मैं नूर में चलता रहूंगा, मैं यीशु के साथ नूर में चलूंगा। जब कभी आवाज उसकी उससे